संसद में आज बात हो रही है मुरादाबाद शहर की, जहां सड़क से लेकर बिजली तक और शिक्षा से लेकर अस्पताल तक हर क्षेत्र में ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आती है जिसे देखकर कहा जा सके कि ये वही शहर है जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। हाल बेहाल है, लेकिन इस पर सोचने वाला कोई नहीं, क्योंकि जिसे जिताकर यहां के लोगों ने संसद में भेजा था उसका तो कोई पता ही नहीं है। मुरादाबाद पीतल की नगरी है, इसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यहाँ के लोग किन परेशानियों में जीते हैं उसे शायद कोई भी जानना नहीं चाहता। वाहनों के बोझ से दबे शहर की तड़प यहाँ की सड़कें बयां कर रही हैं। ये शहर का सबसे मुख्य चौराहा है संभल चौराहा, लेकिन गड्ढों की वजह से यहाँ संभल कर चलना बेहद जरूरी है। और शहर के ट्रैफिक नियमों के तो क्या कहने। स्थिति में आए दिन उस पर दुर्घटना का डर बना रहता है, जबकि वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक उस पर चलता है। इसके बावजूद उसकी स्थिति सही नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ यहाँ एक विश्वविद्यालय की मांग बहुत समय से उठ रही है। अधिकतर ये कहा गया है, यूजीसी के नियम है कि जब एक विश्वविद्यालय पे ज्यादा लोड ना हो, जबकि यहाँ का लोड सारा रोलकट विश्वविद्यालय पे है। तो आए दिन इस बात को लेकर के प्रदर्शन होते रहते हैं। प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई, सब ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन कोई भी शहर में एक विश्वविद्यालय तक नहीं खुलवा सका। शहर में शिक्षा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। विडंबना तो ये है कि प्रदेश की सरकार लैपटॉप का लॉलीपॉप तो दे रही है, लेकिन अब तक कॉलेज खुलवाने के कोई कदम नहीं उठाए गए। यहाँ के लोगों को तो मलाल इस बात का भी है कि सफेदपोशों ने गंभीरता पूर्वक कोशिश ही नहीं की, वरना परिणाम शायद कुछ और ही होता। लेकिन मैं ऐसा सांसद चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शिक्षा से जुड़ी हुई जो हमारी परेशानियां हैं, उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई उसका निराकरण हो। इस पूरी कमिश्नरी में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, जिसका नुकसान ये होता है कि नजीबाबाद से बच्चों को करीब 160 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर बरेली जाना है। और पिछली बार भी हम लोगों ने अपनी ओर से कोशिश की, हम लोग मिले भी सभी लोगों से, इसको कोई प्रयास नहीं हो सका पिछले पूरे 5 वर्षों में। आने वाले सांसद से मैं ये जरूर निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, चाहूंगा कि यहाँ पर एक सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना अवश्य हो। विकास कार्यों में जो सांसद की भूमिका होती है, मेरी व्यक्तिगत जो मान्यता है उसमें यह है कि स्थानीय तौर पर तो उनकी कोई भूमिका होती नहीं। विकास कार्यों में अधिक से अधिक वो ये कह सकते हैं, सत्ताधारी दल के वो सांसद थे, तो वहां पर अपने दल के जो लोग हैं, मंत्री हैं, उन लोगों से मिल करके यहाँ के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने के लिए प्रयास करते हैं, या प्रश्न पूछ करके जो यहाँ पर जलभराव की समस्या होती है इसके निराकरण के लिए कोशिश करते, तो ये सब वो कोशिश कर सकते, चाहे प्रश्न पूछ करके या अपने मंत्रियों से मिल करके। मुझे लगता है कि ये काम उनके द्वारा किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अब इस जगह को देखिए, ये भी चमकते दमकते शहर का ही एक किस्सा है। दरअसल इस जगह जनता की विशेष मांग पर चारदीवारी खड़ी करके एक प्राथमिक सेवा केंद्र बना दिया गया। लेकिन चीज तो सरकारी थी, भला लापरवाही हो क्यों ना। मरीजों के लिए दवाइयां तो छोड़िए, यहां तो डॉक्टर भी सालों से नजर नहीं आए। अब ऐसे में ये सेवा केंद्र किन चीजों की पूर्ति कर रहा है, उसे तो आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब से 5 साल या 4 साल पहले खुल चुका है। वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं बैठते और उपचार के लिए गरीब जनता, गरीब बच्चों के लिए बाहर जाना पड़ता है। और यहाँ स्वास्थ्य बीमारी मतलब इमरजेंसी पड़ जाती है तो दूर जाना पड़ता है, क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है, परेशानी आती है। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि ग्राम बीरमपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है वहाँ डॉक्टर की तैनाती होनी चाहिए, वहाँ नर्स के लिए तैनाती होनी चाहिए, ताकि गरीब बच्चों की, यहाँ की जनता के लिए, गांव के निवासियों की बीमारी का निदान किया जा सके। ये है शहर का विकास प्राधिकरण,
यहाँ बड़े बड़े दावों के नक्शे कागज पर उकेरे जाते हैं, लेकिन फिर भी रेलवे लाइन के किनारे इन बस्तियों में रहने वालों की आंखें आज भी इस इंतजार में जी रही हैं कि उनके जीते जी शहर का प्रशासन उनके सपनों का महल खड़ा करके उन्हें दे देगा। लेकिन उन्हें यह भी अच्छी तरह मालूम है कि इनकी गलियों में फिर से ढोल बजेंगे, एक बार फिर से हुजूम उमड़ेगा, फिर से भीड़ इकट्ठा होगी, क्योंकि वोट की गिनती तो इन बेसहाराओं के सहारे ही होती है। शहर में एक लोको पुल भी है जो दिल्ली का रास्ता दिखाता है, और इस समय समस्याओं से जूझ रहा है बेचारा। लेकिन फिर भी किसी सांसद ने जनता की इस परेशानी पर ध्यान नहीं दिया। वही जनता जो इन महोदयों को दिल्ली का रास्ता दिखाती है। लोकसभा क्षेत्र बिजनौर तक फैला हुआ है। यहाँ की प्रमुख समस्या है मंडल मुख्यालय होते हुए भी यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी का ना होना। पहली समस्या सरकारी मेडिकल कॉलेज का ना होना। मुरादाबाद शहर की, महानगर की एक सबसे बड़ी आबादी गोविंद नगर मोहल्ले में रहती है, जो कटघर क्षेत्र में पड़ता है, रामपुर रोड पर। इस आबादी के लिए दोनों तरफ से रेलवे लाइनें हैं। रेलवे लाइनों के दोनों, एक तरफ चंदोसी लाइन आती है, एक तरफ रामपुर रेलवे लाइन है। इन दोनों के बीच में यह आबादी है और आए दिन यहाँ रेलवे लाइन पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब तक कम से कम 4-5 दर्जन लोगों की जान जा चुकी। दरअसल समस्याएं सिर्फ इतनी ही नहीं है जितनी अब तक आपने देखी, बल्कि शहर का हाल बद से बदतर हो चुका है। पिछले चुनाव में भी जनता को खूब सपने दिखाए गए, लेकिन उन सपनों का कत्ल करने में भी यहां के सांसद को ज्यादा देर नहीं लगी। जिस भरोसे पर जनता ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को यहां का सांसद बनाया था, वो भरोसा कुछ ही महीनों में टूट गया। जिन लोगों ने सांसद को इतना प्यार दिया, अब वही लोग अपने प्रतिनिधि को गैर बता रहे हैं। जिनकी खुशियों में लोगों का हुजूम उमड़ता था, वो सांसद ही जनता की दुश्वारियों से पीछा छुड़ा रहा है। वो जहां भी जाते थे, वहां इनके शागिर्दों की भीड़ लग जाती थी। लेकिन वक्त तो बदल चुका है। अब तो जनता की समस्याएं सुनने के लिए सांसद का कोई भी शागिर्द दिखाई तक नहीं देता। जब जीत नहीं थी तो खूब दौरे होते थे, खूब बैठकें होती थी, मेल मिलाप भी होता था। लेकिन शायद सांसद जी जनता का एहसान समझते थे, तो कुछ ही दिनों में चुकता करके पीछा छुड़ा लिया। मैं आपको चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ कि पूर्व में जो बुरा लोकसभा सांसद बने थे मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, जो पूर्व स्पीकर हैं, उनको मुरादाबाद की जनता ने चुना था। लेकिन उन्होंने कभी जहाँ से जिस गली में लोग वोट मांगने आए थे, कभी दोबारा पलट कर नहीं देखे तो वहाँ पर क्या है। और खास करके हमारे दलित समाज, वाल्मीकि समाज में तो उनका भी नहीं देखा गया, और न ही उन्होंने किसी दलित समाज और हमारे वाल्मीकि समाज के लिए कोई काम किया। अब इन सवालों का जवाब कौन देगा? ये बातें महज सवाल नहीं, बल्कि इसमें तो उन लाखों जिंदगियों के जज्बातों के मौत की कहानी है जो वोट देते समय जन्मी थी। जनता ने तो ये सोचकर जिताया था कि अजहरुद्दीन साहब तो एक सितारा हैं, वो तो शहर को भी अपने जैसा ही चमका देंगे। लेकिन अफसोस, ऐसा इस शहर में कुछ भी ना हो सका। आलम तो ये है कि शहर में किसी से भी सांसद के बारे में पूछो, जवाब एक ही मिलता है, जब महोदय आते ही नहीं तो काम क्या करवाएंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब इकलौते उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी सारी निधि को जनता के हित में लगाया है। और मैं आपको ये जानकारी मैं बता दूं कि अन्य सांसद तो 2011-2012 की कोई किस्त नहीं ले पाए हैं,
लेकिन मुरादाबाद के सांसद ऐसे सांसद हैं जिन्होंने 2014 की अपनी किश्त भी जनता के हित में लगा दिया है और अब तक सांसद निधि से जो विकास कार्य हुए हैं वो सब जनता के हितों में है और जनता के लिए कराए गए हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें राजनीति में विरोध की होती हैं और लोग विरोध करते हैं और ये सब कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। अब तो खिलाफत की आवाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से भी आ रही है कि माननीय ने घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं करवाया अब तक। जनता कहती है कि शहर में विकास नहीं हो रहा और सांसद के प्रवक्ता कहते हैं कि लोगों का तो काम ही विरोध करना है। आपको सांसद के प्रवक्ता की बात भी सुनाएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।